मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इकराह फिद्दीन वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। 6 या 7 फरवरी को हमारे मुल्क में एक केस पर फैसला दिया गया। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया और वो केस क्या था कि 2019 में एक शख्स ने जो कि कादियानी था, उसने एक तफसीर सगीर जो उनके अपने लिखी हुई है उसको वो तकसीम कर रहा था, बांट रहा था। उसको जो है वो पकड़ा गया और उसके ऊपर जो है वो फिर मुकदमा दायर किया गया और 2024 के अंदर आकर उसको जो है वो बरी कर दिया गया हर किस्म के इल्ज़ामात से। चीफ जस्टिस साहब ने उसकी तोजी ये पेश की कि क्योंकि ये बंदा 2019 में पकड़ा गया था, FIR काटी गई थी और जो कुरान मजीद की बेहुरमती के हवाले से कानून बना था वो 2020 में बना था। तो अब इस कानून का माक़बल इत्तलाक़ नहीं हो सकता और क्योंकि ये पहले ही जेल में रहा है तो इसकी सज़ा भी जो है वो इसने काट ली है। अगर बिलफर्द हम इसको सज़ा भी देते हैं तो 14 महीने सज़ा बनती है, वो भी ये काट चुका है। और उस पर सोने पर सुहागा ये कि चीफ जस्टिस साहब ने ये 2 आयात वहाँ पर मिस कोट कर दी जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी थी। इस हवाले से 2-3 गुजारिशात हैं बड़े लोगों के लिए, बड़े इंसानों के लिए। शायद उनको हमारी बातें बुरी लगें क्योंकि वो बड़े ओहदों पर हैं और बड़ी उनके पास ताकत है, लेकिन एक बात जिसको हमेशा याद रखना चाहिए कि ताकत का असल मंबा और सरचश्मा अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला जब चाहता है किसी से ताकत को लेना तो उसके लिए देर नहीं लगती। अल्लाह ताला इज़्ज़त भी देता है, अल्लाह ताला ज़िल्लत भी देता है। नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी थी ना और बड़ी समूद उसकी जो है वो ज़िंदगी चल रही थी, वज़ीर आज़म था, लेकिन एक कादरी साहब को फांसी देने पर फ़ौरन पनामा का कहीं से मामला उठा और उस पनामा में अल्लाह ताला ने उसको बहा कर कहाँ से कहाँ खड़ा कर दिया। यही मामला खान साहब का था, इक़्तिदार में आए फ़िरऔन बन गए, किसी को जो है वो इंसान नहीं समझते थे, अपने मुखालफिन पर झूठे मुकदमे बनाए और आपको भी चीफ जस्टिस साहब जो है वो खुद झूठे जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, आपके ऊपर जो है वो केस बनाया गया, सुप्रीम जुडिशल में आपको भेजा गया। तो मसला ये है कि अब देखा हमने और आपने भी देखा कि आज अल्लाह ताला ने उनको इबरत का निशान बना दिया। तो ये ताकत जो है वो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हर वक्त इंसान के पास रहेगी। ला इकराह फिद्दीन, इस आयत को जो आपने कोट किया है इस हवाले से ये बात समझ लेनी चाहिए हमें सबको। दीन में कोई जबर नहीं है, ये हर उस शख्स के लिए है जो शख्स मुसलमान होना चाहता है तो दीन उस पर जबर नहीं करेगा कि ज़बरदस्ती उसके कान पर या उसके सर पर तलवार रखी जाए और उसे कहा जाए फ़ौरन इस्लाम कबूल करो। नहीं, एक मतलब तो इसका ये है। तो इस केस में भी उस शख्स को जबरन ये नहीं कहा गया था कि तुम ये तफसीर जो है वो तकसीम करो, ये तो वो खुद कर रहा था और इसका इतलाक़ इस आयत के साथ बिल्कुल बनता नहीं है। ये गलती है और गलती को मान लेना बड़ा पान होता है। दूसरी बात ये है कि ये आयत मेरे जैसे आम मुसलमानों के लिए है जो दीन में तो आ गए हैं, अब जब वो दीन पर अमल नहीं करना चाहते, यानी दीन के जो शायर हैं, जैसे जब किसी को कहा जाए यार नमाज पढ़ो तो वो आगे से कहता है ला इकराह फिद्दीन, या उसे कहा जाता है कि भाई रोज़े रखो, अब रोज़े आ रहे हैं तो कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। यानी हम इस आयत को मिसकोट कर देते हैं।
तो नोट कर लें इस बात को भी कि जो दीन के अंदर दाखिल हो जाएगा, जिसने इस्लाम को कबूल कर लिया, तो इस्लाम की जो शराइत हैं, जो हकूक़ हैं, जो इबादात हैं, वो उसके ऊपर लागू होंगी। और अगर इस्लामी रियासत होगी तो ज़कात डंडे से ली जाएगी। अगर इस्लामी रियासत होगी तो नमाज ना पढ़ने वाले को सबसे कम तर सज़ा जेल में भेजा जाएगा। ये फिर कोई वो नहीं कह सकेगा कि ला इकराह फिद्दीन, मिस कोट नहीं कर सकेगा। तो ये बात है जिसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। खुदा कुरान मजीद की आयत को मिस कोट मत करें। अपने आइन को, जिसको आप खुदा मानते हैं, उसके मुताबिक फ़ैसले करें। और वो आइन जिसके सब के ऊपर, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई कानून साजी नहीं हो सकती अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़, इस शिक को भी कभी पढ़ लिया करें, इस शिक को भी कभी दोहरा लिया करें। फिर उसी आइन में ये बात लिखी हुई है कि कादियानी काफिर हैं, कादियानी काफिर हैं। गो कि मैं ये समझता हूँ कि ये कम है। असम्बली से ये कानून पास होना चाहिए कि जो शख्स मुर्तद होकर कादियानी बनेगा या अहमदी बनेगा, उसको कत्ल किया जाएगा। उसकी सज़ा कत्ल है कुरान की। जब तक हम इस सज़ा को नाफिज नहीं करेंगे, इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे। मुर्तद की सज़ा, अब कोई शख्स मुसलमान था, वो कादियानी बन गया, अब वो उसको तो दौलत और शोहरत मिल रही है, जबकि इस्लाम क्या कहता है कि मुर्तद है, इसको कत्ल किया जाए। तो कादियानी वैसे तो सारे मुर्तद हैं, वाजिबुल कत्ल हैं, लेकिन क्योंकि सज़ा ही नहीं है हमारा इन में, तो फिर उनको कैसे सज़ा मिलेगी। तो इस तरफ उलमा को तवज्जो की ज़रूरत है। जो उलमा असम्बलियों में बैठे हैं और जो आम मुसलमान भी जो समझते हैं कि हम अच्छे मुसलमान हैं, तो उन्हें इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है कि वो इस तरफ तवज्जो करें। दूसरी बात जो आपने आयत कोट की कि हम तो इसको छोड़ रहे हैं मुजरिम को, तो अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान नाजिल किया तो वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल किया और क़यामत तक वो इसकी हिफाजत करेगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उस हिफाजत के कुछ ज़राए बनाए हैं ना, उस ज़राए के ज़रिए से जो है वो अल्लाह ताला जो है वो उसकी हिफाजत करेगा। और उनमें से एक ज़रिया ये है कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों के ज़रिए से इसकी हिफाजत फरमाएगा। एक तो हुफ़ाज़ हैं जो खड़े हैं, बैठे हैं, हर वक्त तिलावत कर रहे हैं, वो इसकी आयात में कोई अरफ जबर पेश की तहरीफ नहीं होने देंगे। एक उलमा हैं जो तर्जमे के साथ खड़े हैं, इसकी तफसीर के साथ खड़े हैं, वो इसके अंदर कोई मामलात नहीं होने देंगे। और एक आप जैसे लोग जो किसी मनसब पे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक दिया है, तो वो इस मकसद के लिए बैठे हैं कि वो कुरान के अंदर किसी किस्म की तारीफ़ नहीं होने देंगे। तो इस बात को भी समझ लेने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला के बंदे हैं, अल्लाह ताला इन्हीं बंदों से जो है वो मामलात करवाता है। जैसे किताल भी अल्लाह ताला ही का हुक्म है, लेकिन किताल करते कौन है? अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के बंदे जो उसकी राह में किताल करते हैं। दूसरी बात तो ये थी जो मैं अर्ज़ करना चाहता था। तीसरी बात ये है कि एक मुसलमान होने के नाते, एक आशिक रसूल होने के नाते आपको ये चाहिए था, बेशक आप उसको बरी कर देते अपने आइन के मुताबिक, लेकिन आपको ये चाहिए था कि उसकी जो तफसीर थी उसको पाबंदी लगाते कि आज के बाद इस तफसीर को शाया नहीं किया जाएगा, तकसीम नहीं किया जाएगा। मजहबी आज़ादी क्या है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। और आप जो कहते हैं कि आइन पहले नंबर पर है, इस्लाम दूसरे नंबर पर, बिल्कुल गलत फिक्र है और गलत बात है। इस्लाम पहले नंबर पर है। जितनी इस्लाम ने आज़ादी दी है दूसरे फ़िरक़ों को और दूसरी अक़लियतों को, इतनी किसी आइन ने नहीं दी है। क्योंकि आप कहते हैं कि आइन में दूसरे लोगों के हकूक़ भी मौजूद हैं, जबकि इस्लाम में सिर्फ मुसलमानों के नहीं। इस्लाम ये कहता है कि इस्लामी रियासत के अंदर हर शख्स को आज़ादी हासिल होगी, चाहे वो काफिर है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई और भी है, उसको आज़ादी हासिल होगी। लेकिन उसको आज़ादी लिमिटेड, महदूद आज़ादी होगी। और वो महदूद आज़ादी क्या है? वो अपने और अपने बच्चों की हद तक अपने दीन की तबलीग और तरवीज कर सकेगा, अपने बच्चों को अपना दीन सिखा सकेगा, उनको अपनी इबादतगाह में ले जा सकेगा। हाँ,
किसी भी मुसलमान रियासत के अंदर एक किसी गैर अक़लियत को ये इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी कि वो इसकी तबलीग करे सरेआम, इसको जो है वो किताबें छापे और लोगों में तकसीम करे, इसकी इजाज़त नहीं होगी। इस्लाम की तालीमात के मुनाफी है। हाँ, इसके बदले में वो इस्लामी रियासत को टैक्स देगा या जजिया देगा और इस्लामी रियासत उसकी हिफाजत करेगी। ये सारी बातें हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। तो ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि इस्लाम पहले नंबर पर है, आइन दूसरे नंबर पर है। और आप ही ने अपने एक दूसरे केस में ये फरमाया था कि जहाँ आइन कुरान और सुन्नत से टकरा जाएगा तो वहाँ हम कुरान और सुन्नत के पैगाम को लेंगे। और बड़ी खुशी हुई थी आपके ये जुमला सुनकर, लेकिन आपने ही अपने दूसरे फैसले में कुरान और सुन्नत को पीछे कर दिया और जो है वो आइन को आगे कर दिया। हालांकि आइन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कानून की जो सुन्नत और कुरान मजीद से टकराती हैं और जिन पर इस्लामी शरीया कोर्ट में वक्तन फ़वक्तन बहस व मुबाहिसा होना चाहिए। अल्लाह हमें इसकी तौफीक दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हक़ और सच फ़ैसले करने की तौफीक अता फ़रमाए। सही फ़ैसले करें। सही फ़ैसले करने वाला जज अल्लाह के यहाँ नेक और मुत्तकी शुमार होता है। सही फ़ैसले करने वाला जज अल्लाह के यहाँ नेक और मुत्तकी शुमार होता है। और गलत फ़ैसले करने वाला जज अगर वो फ़ैसले गलत करता है तो अल्लाह के यहाँ उसकी पकड़ होगी, वो मुजरिम करार पाएगा। तो दुनिया में तो चाहे मैं और बाकी मुसलमान लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन क़यामत वाले दिन आप अल्लाह की बारगाह में कैसे खड़े होंगे, ये जज साहबान कैसे खड़े होंगे। और आखिरी बात जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाह रहा था और जिसकी तरफ चीफ जस्टिस साहब आपकी तवज्जो नहीं जा रही, 2019 का केस है और उसका फैसला 2024 में हो रहा है। ये है आपका आइन, ये है आपका कानून। मेरा इस्लाम ये कहता है कि जिस पर केस बनेगा एक दिन, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते में उसका फैसला हो जाएगा। अब बताइए आपका आइन एक नंबर पर है या हमारा इस्लाम एक नंबर पर है? तो आप अपने आइन और कानून को दुरुस्त कीजिए। जहां फैसले इतनी देर से होते हैं, जहां बच्चा दरख्वास्त दायर करता है और फैसला उसका पोता सुनता है, उसको दुरुस्त कीजिए। इसको फास्ट अप कीजिए। जो ज़रूरत है इस वक्त, जब अदलो इंसाफ ही इंसान को देर से मिले, जब फैसले ही देर से हों, तो फिर लोग किधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जो भी सिस्टम होता है उसमें सबसे अहम चीज़ अदल व इंसाफ होती है और उसके सरबराह हैं आप। हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं, हज़ारों केसेस पड़े हुए हैं अदालतों में, जिनके फैसले होने हैं सालों सालों से पड़े हुए हैं। और तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। ये इस तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। खुदारा आप इस तरफ तवज्जो कीजिए। अपने इस सिस्टम को अगर आप दुरुस्त कर जाते हैं, आप सिर्फ जस्टिस के निज़ाम को आसान बना जाते हैं, अदल व इंसाफ के निज़ाम को, तो ये कारनामा आपका मुद्दतों याद रखा जाएगा। तो आप इस तरफ तवज्जो करके अपने इस निज़ाम को बेहतर करें ताकि फैसले जल्दी हों। अब मैं आपको एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ। मेरे घर में आज से 10 महीने पहले चोरी हुई थी। चोर पकड़ा गया, उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ। अदालतों ने फैसला नहीं किया है। वो जमानत पर घूमे जा रहा है, फिरी जा रहा है। ये कानून है, ये इंसाफ है। 1 साल हो गया हम धक्के पे धक्के खा रहे, और सारे शवाहिद मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, लेकिन क्या है, उसको लम्हा किया जा रहा है, बस किया जा रहा है। तो आपसे दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने इस इंसाफ के निज़ाम को दुरुस्त करें ताकि साइल को जल्द जल्द इंसाफ मिले।
ये आपकी पहली तरजीह होनी चाहिए, पहली तरजीह। और अगर आप ये कर जाते हैं तो आपका नाम पाकिस्तान के चीफ जस्टिसों में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये मेरी बातें किसी तरह आप तक पहुंचा दे और आप इनको ठंडे दिमाग से गौर से सुन लें, और अगर वो मुनासबत अच्छी लगे, आपको समझ आ जाए, तो इस पर तवज्जो कीजिए। अल्लाह ताला ने अपने हबीब के ज़रिए से हमें फरमाया कि अद्दीन नसीहा, दीन नसीहत का नाम है। फिर पूछा गया किसके लिए, फरमाया ये हुक्मरानों के लिए, ये जो बड़ी बड़ी चेयर्स पे बैठे हैं उनके लिए, और आम मुसलमानों के लिए नसीहत है। तो नसीहत कोई भी कर सकता है, किसी को भी कर सकता है, और अगर वो नसीहत सही हो और अच्छी हो तो उस पर अमल करने की अल्लाह हम सब को तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।